नमस्कार मित्रों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण सहित सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन मित्रों, सभी राक्षसों का वध होने के बावजूद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इस बात का कोई खास सबूत रामायण में देखने को नहीं मिलता। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुस्लिम शूर्पणखा के ही वंशज हैं। मित्रों, भले ही ये सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हों, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्यों को बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तरह उंगली दबा लेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज का एक और नए वीडियो पर। मित्रों, रामायण के अनुसार हमें ऐसा बताया गया है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद कराने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का सबसे छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इसी तरह धर्म के रास्ते पर चलते हुए अपने भाई रावण की बजाय भगवान श्री राम की सेना चुनी। इसके बाद जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया तो राम ने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारी विभीषण को सौंप दी। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई और उसका क्या हुआ, इस बात का जिक्र रामायण में हमें नहीं मिलता। दोस्तों, जब शूर्पणखा भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम शूर्पणखा से विवाह करने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की पहले से ही माता सीता के साथ विवाह हो चुका था। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण की तरफ इशारे करते हुए कहा, शूर्पणखा आप इनसे पूछ सकती हैं। और फिर जब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण भी शूर्पणखा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद शूर्पणखा भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता के बारे में बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को ही धमकी देने लगती है कि अगर उन्होंने शूर्पणखा से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देगी। उसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण माता सीता का बचाव करते हुए शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। उसके बाद जब शूर्पणखा अपनी कटी हुई नाक को भाई रावण के पास ले जाती है और उसे सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है। और इसके बाद भगवान राम रावण को मृत्युदंड की सजा देते हैं। लेकिन मित्रों, हमेशा से ही लोगों के जहन में यह सवाल अटका हुआ है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, आखिरकार शूर्पणखा कहाँ गई। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि शूर्पणखा खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उसकी नाक काट दी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत ही शर्म महसूस करती थी। नाक कटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढककर रखती थी। शूर्पणखा को जब यह पता चला कि उसके सारे भाई भगवान श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं तो वह अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाती है और उनके पास जाकर उनकी कुटिया में रहने लगती है। शूर्पणखा और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षस वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने असुरों को अमर होने का वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी विष्णु का अवतार या कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता है, अगर उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो उसी समय इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान शिव के द्वारा दिए गए इस शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर देते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म का हर कोई शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उस शिवलिंग पर जल छिड़क देता तो संपूर्ण दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। और मित्रों, रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया उसी जगह को आज मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको हजम ना हो रही हों, लेकिन आपने कई विवादित बयानों में यह जरूर सुना होगा कि प्राचीन काल में यहाँ पर मक्केश्वर महादेव का एक मंदिर हुआ करता था।
जहां भगवान शिव की एक शिवलिंग स्थापित थी। मित्रों, यह वही शिवलिंग है जो भगवान शिव ने दैत्यगुरु शुक्राचार्य को दी थी, और इस शिवलिंग को दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने हिंदुओं से बचाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में स्थापित किया। शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में इसलिए स्थापित किया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी भी हिंदुओं को नहीं पता चलेगी, और जिससे राक्षस जाति का वंश भी सुरक्षित रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। आपको बता दें कि दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को ही सौंपा था। उस समय शूर्पणखा हमेशा अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढककर रखती थी, और फिर शूर्पणखा भी अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद वही बच्चे आज शूर्पणखा की इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं मुस्लिमों की, क्योंकि आपने जब भी मुस्लिम महिलाओं को देखा होगा तो गौर क्या होगा कि वह हमेशा से ही अपने चेहरे को ढककर रखती हैं, और इसके लिए वह बुर्का पहनती हैं। मुस्लिम महिलाओं के इन कपड़ों में केवल उनकी आंखें ही नजर आती हैं, और जब नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने चेहरे को ढककर रखती तो सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आती थी। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव का जो शिवलिंग स्थापित किया गया, उसकी सुरक्षा के लिए शूर्पणखा वहीं पर रहने लगी, और मक्का मदीना आज दुनिया की एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां पर हिंदुओं का जाना साफ साफ मना है। इसके अलावा मित्रों, बताया तो यह भी जाता है कि सऊदी अरब में जिस जगह मक्का मदीना मौजूद है, उसके आसपास तक सभी जगहों पर रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाती। मक्का मदीना में रहकर ही शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और नई नई परंपराओं का निर्माण किया। इनमें से एक परंपरा थी बुर्का पहनने की, और यह रिवाज शूर्पणखा के समय से ही चला आ रहा है कि द्वापर युग के बीत जाने के बाद शूर्पणखा के वंशज आज के समय इब्राहिम धर्म के अनुयायी हैं, और इसी वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार के दिन को विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। मित्रों, ये सारी बातें एक तरफ करके अगर इस कहानी को गौर से फरमाया जाए तो जरा एक बार सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके चलते किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया जाता है, और अगर कोई हिंदू जाना भी चाहे तो उसे मक्का मदीना के अंदर नहीं जा सकता। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो सभी हिंदुओं को मक्का मदीना के अंदर जाने से रोकती है? दोस्तों, इस बात के पीछे ऐसा कोई ना कोई ठोस कारण जरूर होगा जिसमें हिंदुओं के वहां जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। अगर ध्यान दे तो यह सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती हैं कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने की यह बात हकीकत हो चुकी है, और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने उस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज हैं। भले ही ये सारी बातें आपको हैरान कर रही हों, लेकिन शायद यही सच है, क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है। यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। मित्रों, ठीक ऐसा ही प्राचीन समय में हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे, और धीरे धीरे इसी तरह यही चीजें जातियों में तब्दील हो गईं, जिससे आगे चलकर अनेकों धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म की हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से क्यों रोक दिया जाता है। वैसे मित्रों, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि मक्का मदीना के बारे में कही गई ये सारी बातें क्या सच हैं या झूठ। और मित्रों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।